अभी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 11.33। इसमें कह रहा है कि 3 मिथाइल ब्यूटेन 2OL को रिएक्ट कराया गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से तो ये बनता है। ठीक है, कह रहा है कि इसका मैकेनिज्म लिखना है। ठीक है, इसका क्या लिखना है? मैकेनिज्म। वो मतलब क्वेश्चन क्या है? गिव द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। ठीक है, यह है 3 मिथाइल, है ना, 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 इधर बनाना है। ठीक है, ये क्या नाम हो गया इसका? 1 2 क्लोरो 2 ब्रोमो। इसका नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन। ये बनाना है ना, इससे ये बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म देना है। यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कराया गया है तो ये जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का इसमें एडिशन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कैसे होता है? मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ही होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनिज्म लिखना है तो सबसे पहले जो आयनाइजेशन होगा HBr का, ये H+ और Br- में आयनाइज कर जाएगा। उसके बाद ये वाला हम लिखते हैं CH3 CHOH CH3। यही हमारा है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन। सबसे पहले H+ आएगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ H+ आयन। इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो H+ आयन है इसके ऊपर अटैक कर देगा तो प्रोटोनेशन हो जाएगा। एक और H आके जुड़ गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्रोटोनेशन हो गया। और जो बाकी बचा है उसको लिखने हैं। ठीक है, जब ये प्रोटोनेशन होगा तो फिर जो है डीप्रोटोनेशन भी होता है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर इसको रिमूव करने के लिए क्या करेगा? ये होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। वाटर जो है रिमूव हो गया और हमको मिल जाएगा कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, कार्बोकेटायन मिल गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब जब ये कार्बोकेटायन मिल गया है तो यहाँ पर अटैक कर सकता है। अब ये जो यहाँ पर Br- है उसका एडिशन यहाँ हो सकता है। लेकिन एक बात जानना ज़रूरी है कि कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। सबसे ज़्यादा होता है टर्शियरी स्टेबल, उसके बाद सेकेंडरी स्टेबल होता है, सबसे कम प्राइमरी जो है कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो देखना पड़ेगा कि कार्बोकेटायन कौन सा है। तो ध्यान से देखिए कि ये जो कार्बोकेटायन है ये वाला,
इस कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ सेकेंडरी है, ये जो है सेकेंडरी है। और अगर कार्बो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है या अगर कार्बोकैटायन यहाँ आ जाए तो ये टर्सरी हो जाएगा। इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। तो अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दें तो ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकैटायन होगा। तो जहाँ पर हमको सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन दोनों मिलने का चांसेस है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन वाला। सेकेंडरी कार्बोकैटायन नहीं हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होता है? टर्सरी कार्बोकैटायन। इसलिए टर्सरी कार्बोकैटायन पर जो है ब्रोमाइड आयन आसानी से अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा उसमें, और सेकेंडरी पर थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं, माइनर प्रोडक्ट ध्यान नहीं देते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन में होगा। और माइनर प्रोडक्ट किस में होगा? सेकेंडरी कार्बन में होगा, क्योंकि यहाँ पर तो प्राइमरी का नहीं चांस बन रहा है, सेकेंडरी और टर्शियरी। सेकेंडरी ऑलरेडी बन के दिख चुका है, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जो है ये सेकेंडरी से टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए जगह चाहिए, तो हमको ये क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हमको टर्शियरी कार्बोकैटायन बनाना है। कैसे बन जाएगा? तो यहाँ पर जो है ना हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पर शिफ्ट क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो हाइड्राइड को हमको शिफ्ट करना है। ये इक्विलिब्रियम में होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम में होगा यही है। यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर क्या है? ये शिफ्ट होना है, तो देखिए क्या होता है 1 2 3। तो यह जो है शिफ्ट हो जाएगा एक से दूसरे जगह। ठीक है, तो हाइड्राइड का शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो H माइनस शिफ्टिंग होगा, 1 2 मगर अगल बगल ही शिफ्टिंग होगा। ये जो है ये H यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे टूटेगा, H माइनस बनेगा, और ये H माइनस जाके इससे अटैच हो जाएगा। यहाँ से ये टूट जाएगा बॉन्ड, और ये H माइनस बनेगा, और ये H माइनस जा करके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पर अब कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर यहाँ लिखते हैं, ये कार्बन लिख दिया। अब इस कार्बन को लिखेंगे, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो है H माइनस, ये वाला जो H माइनस है, ये जो H है ना, ये H ये टूटेगा, ये H टूट करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, H माइनस में हाइड्राइड आयन यहाँ टूटेगा, और हाइड्राइड आयन टूट करके यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्राइड आयन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इससे जुड़ा हुआ CH3 है, हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ H जुड़ गया, इधर भी H है, ये हो गया, अब बच गया ये। अब ये जो कार्बन है, ये क्या है? टर्शियरी कार्बोकैटायन। ये
कार्बन है, अब ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, ये था सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये था सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और अब बन गया टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन है, इसलिए अब जो है इसके ऊपर जो है ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा। अब ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा और ब्रोमाइड आयन इस पर अटैच हो जाएगा। इस पर ब्रोमाइड आयन आ गया, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो बन गया। यही मैकेनिज्म है। इस चैप्टर का ये फाइनल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।